हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आप किसी भी तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। आप कॉटन थ्रेड के अलावा सिल्की थ्रेड ले सकते हैं। आप कॉटन थ्रेड के साथ सिल्की थ्रेड की लेयर को ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं। पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए। इवन कि आजकल विंटर स्टार्ट हो रहा है तो आप अपने विंटर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वूल की शॉल्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, कुछ भी कैप्स होती हैं, तो जो भी आप चीज़ बना रहे हैं आप वूल के थ्रेड के साथ भी उनके बॉर्डर्स पे अपने इजीली लेसेस को बना सकते हैं। हर तरह की लेस को आप हर तरह के थ्रेड के साथ बना सकते हैं। तो इसके लिए आज हमने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड लिया है। बहुत ही नीट और ये गुड लुकिंग इसके होती है, शाइनिंग के साथ ये वाला थ्रेड है। और इसमें आप इसको नीडल के साथ अपनी एम्ब्रॉयडरी भी ईजीली कर सकते हैं। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक मैं यूज़ करती हूँ अमूमन, लेकिन आप 1.0 mm की हुक के साथ भी इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। पहले से आपने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से या फिर आपने तरपाई की हेल्प से, ताकि किनारे आपके नीट हो जाएं और आपको अच्छे से लेस बनाने में आसानी हो। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया है। एज़ यूजुअल आपने स्लिप नॉट लेना है अपने फैब्रिक पे अपने हिसाब से और फ्रंट साइड से अटैच करना है सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे हमने 2 चेन लेना, 1 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे ही अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरह से। और इस 2 चेन के बाद 2 चेन के गैप के बाद हमने नेक्स्ट गैप लेना है 3 चेन का, 3 चेन। बट यहाँ पे इसको अटैच हम सेम डिस्टेंस पे ही करेंगे, दूर नहीं लेके जाएंगे और 3 डिस्टेंस नहीं रखेंगे 3 चेन का। इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे क्योंकि इस गैप में हम अपना फ्लावर बनाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक बार फिर से 2 चेन लेंगे। ये हमारा आपने फर्स्ट स्टेप है, इसको आपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने 2 चेन का गैप रखा है, सेंटर में हमने 3 चेन का गैप लिया है और नेक्स्ट लास्ट पे हमने फिर से 2 चेन का ही गैप लिया है। सेंटर में 3 चेन का ही गैप रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें फ्लावर बनाना है यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, जब ये तीनों गैप कंप्लीट हो जाते हैं हम बैक पे आ जाते हैं। बैक पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेंटर वाला 3 चेन का गैप है, इसके क्रॉस में हमने डबल क्रोशे बना देना है। ये 1 टाइम हो गया। हमने यहाँ पे क्या करना है, 1 चेन का डिस्टेंस फिर से लेना है और डबल क्रोशे बनाना है इसी गैप में। अब की बार ये जो डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हमने एक पेटल बनानी है। पहले हमने इसके एज पे बनाना है 4 चेन, 1 2 3 4 चेन के बाद हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए 6 टाइम यहाँ पे इस तरह से लूप्स लेंगे सिंगल क्रोशे के साथ, 1 2 और इन लूप्स को आपने इस फिंगर की हेल्प से इस तरह से होल्ड रखना है अपने हुक में, 3 4 5 6 और ये 7 वाला हम यहाँ पे लेंगे। ये जो हमारा 3 चेन का गैप था इसमें से भी एक बार हम इस तरह से हमारे पास सारे लूप्स इकट्ठे हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सब में से एक बार बाहर आना है और ये जो 4 चेन वाला लूप था इसको हमने सेकंड अटेम्प्ट में इस तरह से कंप्लीट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। इस 3 चेन के गैप में हमने इस तरह के 3 पेटल्स बनाने हैं और सेंटर में एक चेन रखना है और अगेन डबल क्रोशे का बल ले लेना है। अगेन डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम इसी को रिपीट करेंगे। इसके एज पे डबल क्रोशे के एज पे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सेम वही पैटर्न रिपीट करेंगे 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 टाइम डबल क्रोशे में और 1 टाइम हम इस 3 चेन के गैप में। इस तरह से हम सबको एट अ टाइम लॉक करेंगे और ये इस तरह से 2 पेटल्स हमारी बन गई इसी 3 चेन के गैप में। अगेन 1 चेन का डिस्टेंस रखते हुए अगेन एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे। हम इस तरह से 3 टाइम पेटल्स बनाएंगे। इसके एज पे भी हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4 और साथ ही इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 2
3 4 5 6 7th इसमें अटैच करेंगे और फिर हम सबको एट अ टाइम इस तरह से लॉक करेंगे। ये हमारे पास 3 गैप्स बन गए हैं, 3 पेटल्स बन गई हैं। इनके एजेस पे हमने 4 चेन का जो गैप रखा है वो भी 3 टाइम हमारे पास बन गया है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक 1 चेन का गैप रखते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेना है। यहाँ पे एक बार डबल क्रोशे बनाते हुए इसी गैप में, जैसे स्टार्टिंग पे हमने यहाँ पे एक बार डबल क्रोशे बनाया था और इस डबल क्रोशे को इस 2 चेन के, यानी कि जो स्टार्टिंग पे हमने एक 2 चेन का गैप रखा था उसके बिल्कुल साथ ही ऊपर इसके सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर हम फ्रंट पे वापस चले जाएंगे इस तरह। और ये हमारा फ्रंट साइड है। ये वाला डिज़ाइन आप फ्रंट और बैक दोनों साइड से वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ चले जाएंगे। जो हमने हर पेटल के एज पे 4 चेन का गैप बनाया है, 4 चेन के गैप में इस तरह से ये देख रहे हैं एंटर होएंगे और फिर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे और यहाँ पे बनाएंगे हम 3 सिंगल क्रोशे। 3 बनाने के बाद सेंटर में 1 2 3 चेन लेंगे, इसको फिर से बाकी के रिमेनिंग पार्ट में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से ये हमारे हर पेटल के एज पे इस तरह से फ्लावर बनता जाएगा। नेक्स्ट फिर अटैच करेंगे, पहले एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट पैटर्न में चले जाएंगे। जो नेक्स्ट फ्लावर के एज पे हमने 4 चेन बनाया था, 1 सिंगल क्रोशे, 2 3, इसके सेंटर में फिर से 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 और फिर बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हम फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे 3 टाइम 1 2 3। नेक्स्ट पेटल की तरफ चले जाएंगे और सेंटर में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसको नेक्स्ट पेटल के एज पे जो हमने 4 चेन बनाया है उसमें हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 2 3। फिर इसके एज पे सेम पैटर्न 1 2 3 चेन सेंटर में बनाते हुए 3 फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे 2 3। सिंपल है लेकिन आपने थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखना है लास्ट और फर्स्ट स्टेप से। अच्छा, यहाँ पे हमने इस तरह से ये 1 चेन का हर पैटर्न के सेंटर में गैप रखा है, वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे इस डबल क्रोशे के सेंटर में। लास्ट में एक सिंगल क्रोशे करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसको फिर से 2 चेन के साथ फैब्रिक के अटैच करना है। यहाँ पे ये जो हमारा फैब्रिक के साथ सिंगल क्रोशे हुआ है, इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए 2 चेन लिया हमने और 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे इस तरह से। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अपने काउंटिंग्स के हिसाब से चलना है, लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। आप इसको दोनों साइड से कैरी कर सकते हैं, दोनों साइड इसकी नीट हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। ये हमारा बैक साइड का फ्लावर है, ये फ्रंट साइड का फ्लावर है इस तरह से। अच्छा, एक बार फिर से बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सेंटर के फ्लावर में इस सेंटर में हम जितना भी डिस्टेंस लेना चाहते हैं उतनी बार आप 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे रिपीट कर सकते हैं। मैं 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे को 2 टाइम रिपीट करूँगी। यहाँ पे 1 2 ये 2 हो गया और नेक्स्ट हम फिर से क्या बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद हम सेंटर में बनाएंगे 3 चेन 1 2 3। इस 3 चेन के क्रॉस में हमें बनाना है अपना फ्लावर और इसके दूसरी साइड पे एक बार फिर से 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। ये 3 वाले पॉइंट्स पे हम अपना फ्लावर बनाएंगे और ये जो हमारा है सेंटर का डिस्टेंस रहेगा। इस तरह से आप डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह भी करना चाहें आप। बैक साइड पे आते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेना है, इस 2 चेन को स्किप करना है, नेक्स्ट वाले सेंटर वाले 3 चेन में हमने डबल क्रोशे बना देना है। एक बार ऐसे सिंपल डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 चेन का डिस्टेंस लेते हुए अगेन डबल क्रोशे बनाएंगे।
इस अब की बार ये वाला डबल क्रोशे है, इसमें हम अपना पैटर्न बनाएंगे 1 2 3 4। पहले इसके एज पे 4 चेन बनाएंगे, फिर इसके क्रॉस में जाते हुए 6 सिंगल क्रोशे की फोल्डिंग्स लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7th इस 3 चेन के क्रॉस में इस तरह से, और फिर इस तरह से अगेन 1 चेन का डिस्टेंस रखेंगे, फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे इसी 3 चेन के क्रॉस में जाते हुए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे इसके एज पे, और यहाँ पे डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे 1 टाइम 2 3 4 5 6 और ये 7th वाला 3 चेन के क्रॉस में। सबको एट अ टाइम लॉक करते हुए इस तरह से अगेन 1 चेन का डिस्टेंस रखते हुए फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे और सेम 4 चेन इसके एज पे बनाएंगे, और फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7th वाला इस 3 चेन के क्रॉस में। सबको एट अ टाइम लॉक करते हुए इस तरह से हम बनाएंगे। अच्छा, लास्ट पे हम फिर से एक बार चेन लेते हुए डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में एक बार, ताकि वो जो सेकंड वाला हमारा ये वाला 2 चेन है इसके बिल्कुल सेंटर, इसके ऊपर बिल्कुल हमारे बराबर में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे चले जाएंगे। सेम पैटर्न हमारा आ गया है, फ्रंट साइड से हम इसको अब कंप्लीट करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने एक बार सिंगल क्रोशे किया, फिर हम ये जो एज पे हमने बनाया था 4 चेन के साथ, तो उसके क्रॉस में हम बनाएंगे 1 2 सिंगल क्रोशे 3 के बाद हम सेंटर में बनाएंगे 3 चेन 1 2 3 चेन, जो कि हमें पीकॉट की लुक देगा, और उसकी दूसरी साइड पे फिर से हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे फ्लावर की पेटल बनती जाएगी। ये जो सेंटर में हम 1 चेन रखते जा रहे थे उसमें हम एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट पैटर्न पे चले जाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। इस तरह से हमने सेम रिपीट करना है। आप पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। 3 चेन का पीकॉट बनाया और फिर से सेंटर में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ चले गए 1 2 3 1 2 3 चेन, वन सिंगल क्रोशे 2 और ये 3 हो गया, और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे हमने लास्ट पे हमने यहाँ पे आना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, और ये जो हमारा फैब्रिक के साथ अटैच है सिंगल क्रोशे, इसके क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए साथ ही 2 चेन का डिस्टेंस ले लेंगे, और इस 2 चेन के डिस्टेंस को हम यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। इस तरह से ये हमारा फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएगा, और ये हमारा 2 चेन का डिस्टेंस रहेगा। हम 2 पैटर्न के सेंटर में मैंने 2 टाइम्स रिपीट किया है इस डिस्टेंस को। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, साथ भी बना सकते हैं, चाहें तो इस डिस्टेंस को आप बढ़ा के ज़्यादा भी बना सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारी फ्रंट साइड नज़र आ रही है हमारी डिज़ाइन की। इसको आप बैक साइड से भी देख सकते हैं, इस तरह से हम बैक साइड से भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है बैक साइड से भी। सेम पैटर्न है, दोनों साइड से एक जैसा ही है बिल्कुल, और आप इसके पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो कर देती हूँ। जस्ट 2 और 3 फ्लावर्स और बना लेते हैं तो आइडिया हो जाएगा कि लेंथ में हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसे नज़र आ रहा है।
सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट 4 फ्लावर्स ही कंप्लीट किए हैं। तो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। कुछ इस तरह का 3 पेटल्स का फ्लावर बनता है, बहुत ही यूनिक है डिज़ाइन। टर्किश फ्लावर यानी कि टर्किश स्टिचेस को हमने यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। एजेस पे आप पिकॉट्स की जगह पे वो पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस को आप कम भी कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है, जो कि आपके लिए सूटेबल है। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।